रोज रोज गैस का खाना खा के ऊब गए हो तो चलिए तो आज हम चलते हैं चूल्हे के खाने की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले तो बैगन का भरता, जिसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 बैगन है और लहसुन की कलियाँ हैं, साथ में 2 हरी मिर्च है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ मैंने अच्छे से धो ली थी पानी में। अब पानी में धोने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो चाकू से कट लगाया बैगन में। कभी क्या होता है ना, बैगन में कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो मैंने देखा तो नहीं था, तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन की कलियाँ। ऐसे ही मैं दूसरे साइड भी चाकू से कट लगाऊंगी, उसमें भी मैं लहसुन की कलियाँ भर दूँगी बैगन के अंदर। कभी भी बैगन आप लो ना तो ऐसे मतलब हाथों से ना उछाल के देखिएगा, बजा के। उसमें बहुत से बैगन क्या होते हैं ना, आवाज़ करते हैं, तो समझ जाइएगा वो बीज वाले बैगन हैं, तो वो ना अच्छे नहीं बनते। जो ताज़े बैगन होते हैं ना वो आवाज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो लहसुन है वो अच्छे से मैंने सारी कलियाँ इसके अंदर डाल दी हैं और ऊपर से मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, सरसों का तेल। टमाटर में भी मैं लगा दूँगी और साथ में मैं हरी मिर्च में भी लगा दूँगी, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें गैस पर सेकने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने रख दिए, गैस ऑन कर दी है। गैस के ऊपर मैंने सेकने का जो स्टैंड होता है वो रख दिया है और साथ में मैंने 2 टमाटर, 1 बैगन और 2 हरी मिर्च साथ ही साथ इसको हम भूनेंगे। एक याद रहे, हमें एकदम एकदम लो फ्लेम में हमें सारी चीज़ों को भूनना है, हाई नहीं रखना है। लो फ्लेम में आप भूनेंगे तो वो अंदर से अच्छे से पकता है और अच्छे से भुन जाता है ना। बैगन और टमाटर जितने अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही अच्छा बैगन का भरता बनता है। यहाँ पर मैं 2 जो प्याज मैंने ली है उसको भी मैं बारीक काट के रख लूँगी। अब ये धीरे धीरे भुन रहा है तो हम इसको ना अल्ट पलट करते जाएंगे, जिससे ये टमाटर और जो हमारा बैगन है वो चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए। जब तक हमारा बैगन और टमाटर भुन रहे हैं तो यहाँ पर मैं आटे का डो तैयार कर लेती हूँ। आटा हमें एकदम सख्त नहीं गूँथना है, सॉफ्ट सा आटा गूँथ के हम तैयार करेंगे रोटी के लिए। यहाँ पर मैं रोटी आपको 2 तरीके की आज बना के दिखाऊंगी, एक गैस वाली और एक मैं बनाऊंगी चूल्हे पे जैसी रोटी बनाते हैं ना उस टाइप की। कभी कभी क्या होता है ना, मन होता है चूल्हे का खाना खाने के लिए, तो चूल्हा तो मतलब होता नहीं है बाज़ार में, तो क्या करना है, इस तरह से आप रोटी बना के खाएंगे ना तो यकीन मानिए पूरा टेस्ट आपको चूल्हा जैसा आएगा। तो हमारे यहाँ टमाटर और बैगन देखिए हल्का हल्का भुनने लगे हैं, कलर भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर रख देंगे कढ़ाई, उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो फिर हम उसमें जो हमने प्याज काटी हुई थी वो हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको हम सुनहरा होने तक अच्छे से हम प्याज को भूनेंगे। जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक हम अपने बैगन और टमाटर देख लेते हैं, वो अब भुन के हो गए हैं तैयार। देखिए बैगन और टमाटर है ना वो अंदर से एकदम अच्छे से पक चुके हैं और एकदम अंदर से जितने पक जाते हैं ना उतना ही भरता बहुत अच्छा लगता है। तो हम सबसे पहले तो टमाटर के जो छिलके हैं वो उतार लेंगे। गरम था हल्का हल्का तो मैं इसको आराम से कर रही थी। और अब हम बैगन का छिलका उतार लेंगे ऐसे ही आराम से, और जो ऊपर का पोर्शन है वो हम चाकू से काट देंगे। लहसुन की कलियां अपने आप बाहर निकल गई हैं, तो इसको भी हम उस टिफ़िन के अंदर टमाटर के अंदर ही हम सारी चीज़ें डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैगन है ये देखिए कल जो लहसुन है वो भी बहुत अच्छे से भुन गया है, एकदम हाथों से अच्छे से फूट रहा है। तो अब हम चाकू की मदद से टमाटर और जो हमारा बैगन है वो अच्छे से एकदम कर लेंगे हम। और ये देखिए ऐसे हम फोड़ लेंगे और अच्छे से ये भरता टाइप का होता है ना वैसा हम बना के इसको कर लेंगे हाथों से ही। भरता सब बन गया है तो अब हम इसी कढ़ाई में क्या करेंगे, नॉर्मल मसाले जो होते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, तीनों चीज़ें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बैगन का भरता जो हमने हाथों से मसल के बनाया है। और बस अब हम इसको जब हम भरता डालेंगे तो एकदम फ्लेम हमें हाई कर देना। हाई फ्लेम में हमें 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। और ये देखिए बैगन का भरता हमारा तैयार है, देखने में लग रहा है ना एकदम शानदार। तो अब हम यहाँ पर बना रहे हैं रोटियाँ। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे गैस पे रोटी बनती है ना वो रोटी सबसे पहले तो बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है लोई
मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे आप रोटी बड़ी छोटी खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी लोई ली है और इसको मैं बेलन से परोथन लगा के इसको मैं बेल लूँगी रोटी को। गैस की जो रोटी बनती है ना वो एकदम सॉफ्ट रहती है, एकदम रुमाली रोटी की तरह होती है दोनों साइड से। आप उसको कितना भी फोल्ड करोगे वो टूटती नहीं, क्योंकि एकदम गैस की रोटी एकदम सॉफ्ट रहती है। तो अब हम इसको डाल दिया है तवे पर, और तवे पर सेकने के बाद इसको अल्ट पर दोनों साइड हम सेक लेंगे। और जब हमारी और अब हमें यहाँ पर मैंने दूसरी रोटी के लिए लोई ली है, तो इसके लिए मैंने जो लोई ली है ना वो थोड़ा सा मैंने बड़ी ली है उस रोटी से, क्योंकि ये रोटी हम बनाने वाले हैं चूल्हे की तरह, जैसे चूल्हे पर रोटी बनती है। तो इसको भी हम परोथन लगा के इसको हम बेल लेंगे बेलन से। और ये रोटी पहले की रोटी से हल्की सी थिक रहेगी, ज़्यादा मोटी नहीं रहेगी, बस हल्की सी रहेगी, जैसे चूल्हे पे रोटी बनती है उस टाइप की। तो हमारी जो गैस वाली रोटी है वो हम इसमें अब सेक लेंगे। ये देखिए रोटी हमारी फूल के तैयार हो गई है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रोटी कैसी बनी हुई है। अब मैंने इसमें दूसरी रोटी भी डाल दी है एक। अब जब हम दूसरी रोटी डालेंगे ना वो हमें एकदम फ्लेम ना लो रखना है, हाई नहीं रखना है। ये देखिए गैस की रोटी आपको दिख रही होगी कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए एकदम रुमाली रोटी की तरह बनती है। ये देखिए है ना, सॉफ्ट रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये रुमाली रोटी की तरह एकदम। गैस की रोटी हमेशा आप खाएंगे ना तो एकदम ऐसी रहेगी। ये तो हो गई हमारी गैस की। अब मैं बना रही हूँ जो चूल्हे की, वो हमें क्या रखना है यहाँ पर, एकदम लो फ्लेम में हमें इसको दोनों साइड सेकना है। अल्ट पलट करके हम इसको ऐसे सेकेंगे, और याद रहे हमें फ्लेम हाई नहीं रखना है, लो पे ही सेकना है। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो देखना सुनहरा हल्का हल्का ना, हल्का हल्का सिकेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये हल्का हल्का सिकेगा रोटी। ये वाली रोटी खाने में आपको एकदम चूल्हे की रोटी का टेस्ट आएगा और एकदम खाने में वैसी लगेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये रोटी को जब हम सेकेंगे ना तो लो फ्लेम में हमें पीछे वाला जो पोर्शन है ना वो लो फ्लेम में हमें सेकना है। ये देखिए अब जब हमारा पीछे का पोर्शन इस टाइप का एकदम सिक जाएगा ना, तब हमें गैस हाई रखना है और आगे का पोर्शन हमें सेक लेना है। इससे क्या है ना, रोटी आपकी फूलती है और रोटी भी बहुत अच्छे से सिकती है। अब ये तो रोटी होगी आपकी चूल्हे वाली। देखिए आगे का जो पोर्शन है वो एकदम सॉफ्ट है, और जो पीछे का पोर्शन है ना वो एकदम सख्त है। तो चूल्हे की रोटी कभी भी आप खाना, वो रोटी आपको ऐसी ही मिलती है, पीछे का जो पोर्शन होता है वो सख्त रहता है और जो आगे का पोर्शन होता है वो एकदम सॉफ्ट रहता है। तो ये तो हो गई हमारी चूल्हे की रोटी। तो आज मैं एकदम चूल्हे का खाना बनाने वाली थी। तो यहाँ पर बैगन का भरता तैयार है, तो मैंने प्याज काट के रख दी है, हरी मिर्चें, और साथ में हमारी चूल्हे पर जैसी रोटी सिकती है उस टाइप की हमारी रोटी है। और ऊपर से अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन रखिए, घी है तो घी रख दीजिए। तो आज का ये खाना आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को हमेशा की तरह बाय बाय।